शोएब साहब, क्या आप ऐसी इत्तेहादी हुकूमत सोचते हो कि पाकिस्तान के मसाइल का हल देना है, क्या उसमें शामिल होना पसंद करेंगे या खुद चार्ज संभालना पसंद करेंगे? पीटीआई खुद भी तो हुकूमत बना सकती है ना, आपका दावा है आप बना बनाना सकते चाहते हैं। हैं। आप बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं, मगर बात यह है कि हमारे जिन सीटों के ऊपर डाकाजनी हुई है पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, हमारा जो अपोनेंट है वो भी मान रहा है। यानी मैं मसलन अपने एक तीनों सीटों इस्लामाबाद की बात करता हूँ। हमारे मद्दे मुकाबल मुस्तफ़ा खोकर साहब थे, उन्होंने माना है, आपके प्रोग्राम में माना है, कल उसके पहले दिन भी माना है। आप ही के प्रोग्रामों के ज़रिए हमें बाकी प्रोग्रामों के ज़रिए भी पता चला। मुझे बताएं, जमात इस्लामी भी यहाँ कंपटीटर थी, वो भी हमारे हक़ में बोल रही है। यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी थी कंपटीटर, वो भी हमारे हक़ में बोल रही है, और बाकी जमातें भी बोल रही हैं। और मुझे बताएं कि हमारी सीटें हमारे वापस मिलती हैं तो हम तो हुकूमत बनाना चाहते हैं, मुश्किल फ़ैसले हम करेंगे। देखें, आज इमरान खान साहब के साथ हमारी बड़ी तफसील के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मैंने बड़ी तफसील के साथ IMF के साथ ये राज़ीनामा, ये मैंने तमाम उनके साथ डिस्कशन करके कहा था, देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बुनियादी शर्त है, हम मुज़ाकरात के हामी हैं, मगर अगले मसाइल का हल जो जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी वो स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं कर पाएगी कोई भी गवर्नमेंट, वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाएगी, वो खर्चों पे कट नहीं लगा पाएगी, वो सख्त फैसले नहीं कर पाएगी जो भी आएगी। अगर आप पब्लिक सपोर्ट वाली वो जो पार्टी है उसको उठा करके आप डस्टबिन में डाल दें। हमारे फॉर्म 45 मौजूद हैं, मैंने 1,05,000 वोट लिया, इसी तरह बाकी सूबों में सीटों पे तीनों इस्लामाबाद व बाकी जगह मेरा मतलब मुकाबले 51,000 वोट ले रहा है। 53,000 वोटों का फ़र्क है, उठा करके हमें फेंक दिया कि तुम हार गए, वो जीत गए। और सबके साथ आप तो इलेक्शन कमीशन में है नवा, होपफुली अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, कल सुबह लगा हुआ है, अगर हमारे हक में आपके फॉर्म 45 पूरे 387 के 387 पूरे हैं, सिर्फ मेरे नहीं, सारे, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे साथ जो बाकी हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो मेरे साथ खड़ी है, मुस्तफ़ा खोकर मेरे साथ खड़े हैं। मुस्तफ़ा साहब ने कल यहाँ कहा है कि वो आपके लिए जाएंगे, जाएंगे, आपके हक में वो गवाही देंगे। अब वो उन्होंने लिख के भी दिया है। मगर बात यह है कि अगर ये सिचुएशन में हमें सीटें हमारी मिल जाती हैं, हम तो गवर्नमेंट बनाएंगे, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट बनाए, हम तो चाहते हैं कि हम मुल्क को आगे लेकर चलें। वरना IMF आ रही है ना मार्च में, जो बातें हमारी तय हुई थी वो नहीं किया इन्होंने। मुल्क को आगे चलाने के लिए सियासी क़ुव्वतों से बात करनी पड़ती है। आप सियासी क़ुव्वतों से बात करने से ऐसे भागते हैं कि वो कोई दुश्मन मुल्क के एजेंट बैठे हुए हैं। हम क्यों ना करें? हम गए ना, कहाँ गए? हम मौलाना साहब के पास गए ना। तो उधर क्यों नहीं जाते भाई? तो भाई जिसने डाकाजनी की हो मुझे बताएं, नदीम भाई मुझे बताएं, 18 सीटों वाले को 20 सीट वाले को या 18 सीट वाले को कहे उसको इक़्तिदार दे दें, और वो कहे ये हमारी सीटें हैं, उनके पास हम जाएं, डाकू भाई आप दे दो, मेहरबानी करो 5 सीटें हमें वापस कर दो खैरात में। देखें, हमारे साथ एक जुल्म हुआ है, पब्लिक का मैंडेट है, मेरा नहीं है, इनका नहीं है, आपका नहीं है, ये पब्लिक का मैंडेट है कि किसको हक हुक्मरानी देना है। जिसको लोगों ने ठुकरा दिया है उसको उठाकर हमारे सरों पे मुसल्लत कर दें। दिस इज दी वे। इसको आप समझते हैं कि ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत पे तमाशा है। पाकिस्तान में क्या एक PDM 2 टाइप गवर्नमेंट बनने जा रही है या उससे भी ज़्यादा एक बुरी सूरत हाल वाली हुकूमत बनने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम साहब। ये तो एक हकीकत है, किसी भी सिंगल पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली कि वो सिंगल हैसियत में, इंफरादी हैसियत में हुकूमत बना सके। जो बड़ी पार्टियां हैं जिनको अक्सरियत दी गई है, मिली नहीं है, जिनको अक्सरियत दी गई है। आप भी कह रहे हैं कि दी गई? बिल्कुल दी गई है, कई कागजों पे लिख के दी गई। ये हमारा मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ ये 2018 के मुकाबले में 10 गुना शर्मनाक इलेक्शन था, धांधली और बेकायदगी और बेज़ाबतगियों के हवाले से। मैं बलूचिस्तान के मेरे आंखों के सामने कि वहाँ कैसे इलेक्शन हुई, कौन कौन लोग किन किन पार्टियों में चले गए। अभी जो 5-6 आज़ाद हमारे बलूचिस्तान में थे, ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से पार्टियों में चले गए, बड़े पार्टियों में, या किसी के कहने पे चले गए। ये सबको पता है। एक बात आपको पता नहीं, जतवाया किसको गया? देखिए, आपको पता नहीं है, आपको जब इलेक्शन से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले कि सिंध किसको दिया जा रहा है, पंजाब किसको दिया जा रहा है, वफाक में किसकी हुकूमत होगी, आपको पता नहीं था? हाँ, ये तो इस्लामाबाद में गॉसिप बड़ी आम थी। तो वही हुआ ना, लेकिन नताई तो उसके मुताबिक वही हुआ ना। अब आप बताएं, सिंध में किसकी हुकूमत होगी? जरदारी साहब की। तो यही बात हो रही थी। पंजाब में, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत होगी? वहाँ तो सुनने आता था पहले आपका नाम, आप मुझे नहीं, मैं किसकी हुकूमत हो गया? मैं आप तो जरदारी साहब की, तो यही बातें हो रही थी। पंजाब में किसकी हुकूमत होती? नून लीग। वही बातें हो रही थी। लेकिन वफाक वाला काम कुछ और तो है। मैं वफाक वाले में भी पेमरेंट की मुबारक को उनको मैं मेरे भाई है। फिर या तो 120 नशिस्तें। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना, अभी 80 हो गई। अभी तो
देखिए ना, अभी तो 120-25 सीट दे देते उनको मसला ही ना होता। जो बड़ी पार्टियां हैं वो खुद अंदर से नाराज है किस बात पे? इस बात पे कि जो कुछ हमें मैंडेट मिलना था वो हमें नहीं मिला है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पीटीआई कहती है इनका इलेक्शन मैंडेट चोरी हो गया। ठीक है, यही बात है ना। ये कहते हैं हमें हरवाया गया, आप कहते हैं केपी में मौलाना साहब ने कहा कि पीटीआई के फेवर में रिगिंग हुई। तो क्या इनको जितवाया भी गया और इनको हरवाया भी गया? ये बात कैसे सही हो सकती है? ये हो सकती है, क्योंकि जब जो कुव्वत ये कर रहा है ना, उन्होंने तो भी आवाम के सामने अपने आप को ऐसे पेश करना है कि अगर मैं करता तो मैंने वहाँ क्यों नहीं किया है। तो फिर ये पीटीआई कैसे जीत गई? अगर मैं करना चाहा तो पंजाब में पीटीआई कैसे ऐसा सूरत में जीत गई? तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बलूचिस्तान की बात आपको करता हूँ। बलूचिस्तान मेरे सामने जिस तरह ये पेपर मेरे सामने, इस तरह बोलियां लगी हैं सीटों की, ये बात सही है। पूरी बलूचिस्तान मंडी लगी थी यार, पूरी इंसानियत की खरीद फरोख्त हो रही थी। कितने रेट पे? देखिए, ये बहुत सी बातें हैं। कुछ बताए ना, जो खबरें चल रही हैं उसको रोशनी तो डालिए। करोड़ 20 करोड़ की बातें भी हो रही है, 25 करोड़ की भी हो रही है, 40 की भी हो रही है, 45 की भी हो रही है। एक सीट के लिए बोलियां लगी थी, जो मैं सुन रहा हूं, जिसके खिलाफ ये बातें हो रही है, जिस पर तनकीद की जा रही है, वो आके मैदान में वो पेश करे कि ये नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ ये कहा जा रहा है। लिहाजा मैं एक बात कर रहा हूँ, मौजूदा इलेक्शन में अगर कहा जाता है कि मुल्क के मफाद में ये है कि महंगाई का खात्मा हो, गुर्बत का खात्मा हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो, ये होना चाहिए। तालीम और सेहत की सहूलियत कैसी हो, रूल ऑफ लॉ कैसी हो, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कैसी हो। आप मुझे बताइए, इस मैंडेट की जो मुतनाज़ा मैंडेट है, मुतनाज़ा इलेक्शन में 2018 से भी मुतनाज़ा है, इस मैंडेट पर बैठ के आप इस्तेहकाम कैसे ला सकते हैं? मुझे बताइए। राना साहब बताइए, आप इसका जवाब दे दें। सियासी इस्तेहकाम जब ना हो तो माशी इस्तेहकाम कैसे ला सकते हैं? जी राना साहब, ये अलवी साहब के अल्फाज इन्होंने दोहरा दिए हैं कि विदाउट पोलिटिकल इंक्लूजन आप ये कैसे काम आगे करेंगे, मुल्क में अमन कैसे आएगा? मैंडेट को आप डिफाई कर रहे हैं। नहीं, ये बात ये पहली दफ़ा हो रही है। जब एक डाकू साहब जो है वो 2018 में थे, उस वक्त उस डाकू साहब ने जब गवर्नमेंट बनाई थी तो उस डाकू साहब को हम भी यही कह रहे थे कि डाकू साहब हमारी सीटें वापस करो, और वापस करने के बाद जो है वो हुकूमत बनाओ। इस तरह से जो है वो काम नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। लेकिन डाकू साहब जो है वो हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने एक नैब का चेयरमैन लगाया, उसकी वीडियो बनाई, फिर चलाई, उसको काबू किया। उसके बाद हमें जो है वो जेलों में ठूंसना शुरू कर दिया। तो मामला ये है कि अगर आज वही डाकू साहब मुद्दई बने हैं तो वो डाकू साहब को चाहिए कि वो ज़रा उस अमल को भी याद कर लें। मामला ये है कि इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। 2013 में जब इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन के बाद भी यही कुछ हुआ था, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इंक्वायरी की, या उन्होंने वो मामला कमीशन बना, और उस कमीशन ने जब कंक्लूड किया कि कुछ नहीं हुआ, इसके बावजूद नहीं किसी ने माना था। उसके बावजूद जो है वो धरने, जलसे, जुलूस सारा कुछ होता रहा, और पूरे 4 साल जो है वो किसी को सुकून से काम नहीं करने दिया गया। यहाँ तक कि गैर मुल्की यानी मुल्कों को, ताकतों को भी रोका गया कि वो पाकिस्तान की जो है वो मदद ना करें, पाकिस्तान के साथ मुआहदे ना करें। मामला ये है कि आप समझते हैं कि 2024 वाले इंतखाबात जो हैं वो साफ सुथरे हुए, 2018 वाले रिग्ड थे। नहीं, 2024 नहीं, सुन लें मलक साहब, 2024 जो है ना, यहाँ से दुनिया शुरू तो नहीं ना हो रही। दुनिया जो है ना वो 2013 में भी थी, फिर उसके बाद 14, 15, 16, 18, उसके बाद ही 24 आया ना। कोई ये तो नहीं है कि 24 जो है वो सन 47 के बाद अगला साल जो है वो 2024 आ गया है। तो मामला ये है कि जो भी हुआ उसके ऊपर जितना भी एतराज़ है, सर आँखों पे बिल्कुल एतराज़ भी करें, उसके ऊपर जो है वो अपना एहतजाज भी करें। हम भी करते रहे हैं। जो एक तरीक़ाकार हमें बताया जाता था, जो हमें बताते थे उस वक्त, बाकायदा कानून की किताबें खोल के बताते थे कि भाई ये ट्रिब्यूनल्स हैं, ये अदालतें हैं, उनमें इस तरह से पिटीशन करते हैं, पिटीशन में ये बातें लिखते हैं, उसके बाद फिर एविडेंस पेश करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर बात आगे चलती है। तो जो तरीक़ाकार आइनी और कानूनी तौर पे है
उसके मुताबिक जो है इनकी सीटें जितनी हैं सारी वापस ले लें। हमारे पास अगर 80 हैं तो उनमें से अगर 78 इनको वापस जाती ले लें ये वापस उस तरीक़ाकार के मुताबिक, कौन इन्हें रोक सकता है? ये बात तो सही है, लेकिन जो एक तरीक़ाकार है जिससे पीटीआई गुरेज करती है वो बातचीत का अमल है जिसमें इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कानूनी रास्ता इनको अपना पूरे जोर शोर से परसू करना चाहिए। बात आपकी सही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। क्या नवाज शरीफ एक ऐसी कोलिशन की फॉर्मेशन के ऊपर ऑन बोर्ड हैं जिसमें पीपल्स पार्टी आपके साथ वजारतें नहीं शेयर कर रही होगी, ये कॉस्ट सारी आप ले रहे होंगे? क्या नवाज शरीफ इसके ऊपर ऑन बोर्ड होंगे? मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि मेरी इत्तला ये थी कि नवाज शरीफ रिलक्टेंट है ऐसे किसी भी फार्मूला के ऊपर जिसमें पीटीआई वजारतें ना ले, पीपल्स पार्टी वजारतें ना ले। देखें, बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी क्योंकि बातचीत हो रही है तो फिर अगर बात की जाए तो वो फिर थोड़ा उसको जो है वो गजंद पहुंचता है। मामला ये है कि आप बात कर रहे हैं कि पीएमएलएन मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएगी। मैंने आपको कह दिया है कि नहीं, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और ये 3 जमातें होंगी। इन 3 जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट होगी, ये बनेगी भी और चलेगी भी। क्या पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी या नहीं लेगी, हाँ या ना? इसमें अगर आप समझते हैं ना है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ना जो है वो कभी हाँ में भी बदल सकती है, हाँ जो है वो ना में भी बदल सकती है। ये चीज़ें मरहलावार जो है वो चलती हैं। तो सहूलत के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बनने जा रही है और उन्हीं फुटिंग्स के ऊपर जो है वो चलेगी। और हम इसमें जो हमारे दूसरे हमारे हम ख्याल और हमारे यानी इज़्ज़त की जगह लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भी हमारे साथ तावन किया, जो मुहिब वतन हैं, जो मुल्क को इस दलदल से निकालना चाहते हैं, आप ये देखेंगे कि वो भी भले आज नाराज़ हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा हमारे साथ होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस लगा होगा जिसमें एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन 8 फरवरी वाले जो हैं उसमें धांधली हुई है और आप इसको सारे इस इलेक्शन को ख़त्म करके नए सिरे से इसके ऊपर फ़ैसला दें। क्या इस धांधली वाले मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक पावरफुल पोजीशन इख्तियार कर सकती है? बहुत सारी जमातें फॉर्म 45 और 47 का इशू उठा रही हैं कि 45 में नताइज और हैं, 47 में नतीजे को बदल दिया गया। और ये सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको आप सिर्फ 2 फॉर्म के ऑडिट के ज़रिए वोट ऑडिट कर सकते हैं। लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं है, एक दिन 24 घंटे में ये काम हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये हुक्मनामा दे सकती है? आपसे शुरू करता हूँ शुएब साहब, क्योंकि आपका भी इशू 45 और 47 का है। क्या कल सुप्रीम कोर्ट से आप तवक्को रखते हैं कि इस किस्म का ऑर्डर दे दे या वो झाड़ फूंक करके आगे निकल जाएंगे? देखिए, तवक्को तो हम रखते हैं। मैंने एक ख़त भी लिखा है, ओपन लेटर, अगर आप तक पहुँचा हो तो। मैंने उसमें सजेशन दिए, मैक्सिमम मैंने कहा 3 दिन में ये मसला हल कर सकते हैं। सेशन जज, हर डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज की सरबराही में एक कमेटी बना दें। सेशन जज असिस्टेड बाई एडिशनल सेशन जज, सीनियर सिविल जज, तमाम फॉर्म 45 की वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स की मौजूदगी में वो वेरीफाई कर लें और उसके बाद अगर तो कुछ जाली लाए उसी वक्त वहीं से जेल भेज दें, आइडेंटिफाई कर लें। जो ओरिजिनल है उसकी रोशनी में आप वेरीफाई करके फॉर्म 47 बनाएं, गजट नोटिफाई कर दें। ये मैक्सिमम 1 दिन का काम है, मिनिमम 1 दिन का काम है, मैक्सिमम 3 दिन का काम है। 24 घंटे में हो जाएगी क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में 4-5-7 कैंडिडेट है, उसमें कोई इतना बड़ी इशू नहीं है। मगर अगर चीफ जस्टिस चाहें ये फौरी तौर पर कर सकते हैं। इतने बड़े क्राइसिस को आप इसको रिजॉल्व करके मसले का हल कर समेट सकते हैं। और उनके अलावा किसी में कोई ना ताकत है ना कॉन्स्टिट्यूशनल जिनके पास ये पावर है, ना वो इसको हल कर सके। वो चाहें इस सारे मसले को हल कर सके। हाँ, इलेक्शन कमीशन चाहे तो कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की लगता है कोई नीयत नहीं है, तो वो तो इन चीज़ों को उलझा रहा है, उन चीज़ों को वो जा ही नहीं रहा उस तरफ। आप अगर चाहें, देखें बात यह है, जहाँ लीगली अगर आपके पास फॉर्म 45 हो तो आप इनको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त चैलेंज भी कर सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल वाली स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज वही आनी है, वही। लेकिन ट्रिब्यूनल से पहले की स्टेज है ना, वो तो इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है, सेक्शन 4 और सेक्शन 8 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मगर बात यह है कि इसको फौरी तौर पर अगर नीयत है ना, कोई इशू नहीं है। अब मसलन मेरा है 53,000 का फ़र्क, सलमान अकरम राजा का 1 लाख वोट का फ़र्क है, यानी मध्य मुकाबले ले रहा है तकरीबन 50,000, ये ले रहा है 1,47,000। 1 लाख वोट के डिफरेंस को ख़त्म करके उसको जिता दिया। यानी कोई जहन मानने को तैयार नहीं यार। 2-4-5 हज़ार की चोरी, डाका जनी, राणा साहब को बहुत डाकू याद आ रहे हैं, इनसे पूछे कि कितने आपके पास फॉर्म 45 थे जिनको लेकर के आप लहराते हुए आप आ जाते, आप आते ना सबके सामने। हम तो आज खड़े हैं ना, हमारा मुखालिफ जो मेरे मुखालिफ इलेक्शन लड़ा वो आकर के कह रहा है जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। कितने इनके मुखालिफ थे जो आकर कहते थे जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है।
2018 में हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, मगर जो आज हो रहा है, समद चकजाई भी वही कह रहा है, दूसरा भी वही कह रहा है, तीसरा महमूद खान चकजाई, सॉरी उनके वालिद का नाम ले लिया, दूसरा भी यही कह रहा है, तीसरा भी यही कह रहा है। 18 में भी सारे कह रहे थे आपके अलावा, ठीक है, आपके अलावा सारे उस वक्त भी कह रहे थे। देखें, कहने की बात सिर्फ नहीं होती, आज तो एविडेंस है ना, चौथे 7वें बंदों को जिता दिया, जिसके पास 4000 वोट है उसको जिता दिया।